साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः फिर से एक बार मेरे प्यारे चैनल ARU के स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फिर से नई वीडियो की शुरुआत 3 पार्ट हम करवा चुके हैं। ये पार्ट 4 है। ये पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट पेपर आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। 75 क्वेश्चन हम करवा चुके थे। इससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, सबसे पहले आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए, तीनों वीडियो के, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। 75 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके थे, फिर भी एक बार एक और देख लीजिए। आयरन पंथ को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आयरन पंथ क्या थी? अल्मोड़ा की बेटी और कुमाऊं की रानी। ये बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? काली और गोरी नदियाँ कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों जौलजीबी, रामनगर, नंदप्रयाग और टिहरी। तो ये दोनों मिलती है कहाँ पे? जौलजीबी। और जौलजीबी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है भाई, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। भारत यानी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बसा है जौलजीबी, पिथौरागढ़ जनपद। और पिथौरागढ़ के अंतर्गत क्या पड़ता है? जौलजीबी पड़ता है। वहाँ पर ये दोस्तों व्यापार मेला लगता है, जौलजीबी मेला, ठीक है। और काली और गोरी नदी के संगम पर यह मेला लगता है, ठीक है। समझ के बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? A 4, B 2, C 6, D 5। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 5। और राज्यसभा की कितनी सीटें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, कमेंट करना भाई, कमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गलत युग्म का चयन कीजिए भाई। क्या बोल रहा है कि गलत युग्म का चयन करना है। भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, कैची धाम अल्मोड़ा में है, काली मठ रुद्रप्रयाग में है, कुंजापुरी मंदिर टिहरी में है। तो इसने क्या बोला? गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो ये भारत माता मंदिर हरिद्वार में करेक्ट बात है, सही बात है, कोई काट नहीं सकता है। कैची धाम ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है। और सी है काली मठ रुद्रप्रयाग में है, कुंजापुरी मंदिर टिहरी में है। कैची धाम दोस्तों, कैची धाम अल्मोड़ा ना होके कहाँ हो जाएगा? नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है? सूची का मिलान सूची से कीजिए भाई। दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आप लोगों को, UK SSSC मिलान वाले क्वेश्चन इतना दे रहा है कि आदमी पगला जा रहा है भाई, ठीक है। आदमी जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है तो पगला जा रहा है। इतने मिलान वाले क्वेश्चन दे रहा है कि पूरी मतलब एक क्वेश्चन पेपर की आधा बुक बना रहा है भाई, बताओ। एक एक पेज पे एक क्वेश्चन दे रहा है मिलाने के लिए, इधर इंग्लिश में उधर हिंदी में। अब बच्चा करे तो करे क्या भाई, पेज ही पलटने पे लगा हुआ, ठीक है। तो तैयारी मैंने कहने का मतलब ये खतरनाक होनी चाहिए भाई। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, थोड़ा छोटा करते हैं, अब सही हो जाएगा। 79 है, मिलान करना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? और मिजोरम की, गुजरात की, उड़ीसा की। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि कैसा मिलान करना है, ठीक है। राजधानी पूछी है और राजा पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 है। पंजाब के मुख्यमंत्री, ये उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये उस समय वर्तमान का क्वेश्चन था, कब? 2016 का, जब महिला कांस्टेबल का ये पेपर है उसको सॉल्व करने पर लगाए हुए हम, ठीक है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये उस समय करंट का क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 81। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है, तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल। कब से हुआ दोस्तों? याद रखना 2011 से, ठीक है। 2011 से राजकीय खेल बना फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बायोडाइवर्सिटी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो चिकित्सा शास्त्र, करेक्ट बात है। कृषि में भी होता है, औद्योगिक किरणों में भी होता है, इन सभी में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में क्लियर हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इन सभी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन शहतूत की पत्तियों का उपयोग में लाता है, यानी शहतूत की पत्तियों पर उपयोग करता है वो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि शहतूत की पत्तियों का उपयोग कौन करता है? तो मधुमक्खी पालन होता है, रेशम कीट पालन होता है, मुर्गी पालन, मछली पालन। तो मुर्गी पल सकती है शहतूत की पत्तियों पर? नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट पालन कहाँ किया जाता है? शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है रेशम कीट पालन, ठीक है। रेशम का धागा, नायलॉन का धागा, रेशम का धागा सुना है? तो भाई रेशम एक कीड़ा है, ठीक है। हाँ, और वो जब क्या करता है? रेशम निकालता है, ठीक है। समझ के बात को?
तो रेशम मतलब कहने का मतलब यह है कि कीड़े से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? ये भी उस समय की बात है 2016 की, कट कर दो, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। हीराकुंड का संबंध है, तो हीराकुंड क्या है भाई? अब जिसने पहली बार पढ़ा होगा वो सब घबरा जाएगा, अगर जिसने पहले पढ़ा रखा है थोड़ा बहुत, कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी, चिंता ना करो, पढ़ाई करते जाओ भाई। कि हीराकुंड का संबंध है किससे? उड़ीसा पे हीराकुंड क्या है? बांध है, उड़ीसा में बना है। किस नदी पर? महानदी पर बना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस बोलो, चाहे संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलो, का मुख्य घटक क्या है? मेथेन, एथेन, टेट्राप्रोपेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, और LPG गैस का कौन सा होता है दोस्तों? यही बताना कमेंट बॉक्स में, पढ़ाई करने वाले बच्चों रिवीजन करना माइंड में भाई। CNG का तो मुख्य घटक मेथेन है, LPG का कौन सा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च करना क्वेश्चन माइंड में, और गूगल पे सर्च करना दोस्तों, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, कोई चीज़ आप जब ढूंढते हो ना, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए कभी कभार कोई क्वेश्चन मैं बीच में आप लोगों के लिए देता हूँ, ताकि आप लोग गूगल पे सर्च मारें, कमेंट करें, और आपको वो लंबे समय तक याद रहे और उसको कभी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? क्या बोल रहा है कि नहीं होता है? घरेलू उपकरण है, उसमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। एयर कंडीशनर बिल्कुल है भाई, AC में बिजली चलती है। माइक्रोवेव ओवन, खाना गर्म करते हैं ना, समोसा लाए बाजार से 10 रुपये में गर्म कर दिया ना, माइक्रोवेव ओवन। सौर कुकर, वॉशिंग मशीन बिजली से चलती है भाई, बिजली नहीं होगी तो कपड़े कैसे धो लेंगे, है ना। सौर कुकर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सौर कुकर के लिए बिजली नहीं चाहिए, इसके लिए सूर्य का प्रकाश से, ठीक है, और उष्मा ऊर्जा चाहिए। अगर आपके पास उष्मा की ऊर्जा है या सूर्य का प्रकाश है, तो आप इस सौर कुकर में खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सौर कुकर के लिए दोस्तों बिजली लाइट की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो यही पूछा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्यों भाग रहा भाई 89? आ जा भाई बीच में। हाँ, अब आ रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, 89। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है। अब कक्षा ये 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहा है, कक्षा पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगी कक्षा कौन सी बात कर रहा है। ध्रुवीय कक्षा, सौर तुल्यकारी कक्षा, पृथ्वी कक्षा, भूतुल्यकारी कक्षा। कक्षा के मतलब पृथ्वी से ऊपर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की जो ऊपर की परत है दोस्तों, उनको कक्षाएं कहती है। ठीक है, कह रहे तो संचार उपग्रह का मतलब है तो जो होता है, ये सैटेलाइट की बात कर रहा है, जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना रॉकेट के द्वारा। ठीक है, वो कहाँ छोड़े जाते हैं? भूतुल्यकारी कक्षा में छोड़े जाते हैं, और वहाँ से क्या होता है दोस्तों? निगरानी रखी जाती है। संचार कैसे होता है? आप लोग फ़ोन पे बात कैसे कर रहे हैं? संचार माध्यम से कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात ये है। समझ रहे ना बात को? जब टावर है तभी तो वो जो टावर का कनेक्शन छोड़ा है वो भूतुल्यकारी कक्षा में छोड़ा गया है। इसलिए हम लोग सब क्या करते हैं? बात करते हैं, वाईफाई का यूज़ करते हैं। तो वो कौन सी कक्षा हो जाएगी? भूतुल्यकारी कक्षा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। बग्वाल मेला आयोजित होता है। बग्वाल मेला कहाँ होता है? देवी धुरा चंपावत में होता है भाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों 2016 का। इस समय का अगर ये पेपर होता तो 98+ नंबर आते बच्चों की। इतनी भयंकर कंपटीशन हो गया इस टाइम पे, समझ रहे बात को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? नैना देवी मेला, मनसा देवी मेला, महासू देवता मेला, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, महासू देवता मेला दोस्तों जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन 92 है, कौन सा या से युग्म सही हैं? टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, सही बात है भाई, कोई कटफट नहीं है इसमें। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, ये भी बात सही है। जागेश्वर मंदिर शमू बोला इसने, तो ये जागेश्वर मंदिर शमू जो है अल्मोड़ा में दोस्तों, सही बात है, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? सही है भाई, सारे एकदम सही दे रखे हैं, तो बच्चा गलत करेगा ही कौन भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अस्कोट वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है दोस्तों, पिथौरागढ़ में स्थित है। और कब हुआ इसकी स्थापना? 1986 1986 में इसकी स्थापना हुई भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, गलत युग्म का चयन करना भाई। गलत युग्म का चयन करना, अब देखो झंडा मेला देहरादून में, बात सही है, कोई झिकझिक नहीं। सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल, हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा भैया। फूलों की घाटी चमोली में, ये सही है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट होगा। सोना नदी पार्क दोस्तों वो क्या है? टिहरी गढ़वाल में नहीं है, ये कहाँ है? पौड़ी में है भाई, पौड़ी में है। छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में समझो इनको, एकदम पौड़ी में है। और 1987, ठीक है 1987, क्लियर। अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन दोस्तों, सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी, सही बात है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में पड़ता है। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में है। ठीक है, अरे पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में कहाँ है रे बाबू? ये कहाँ हो जाएगा? ये उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी क्या है दोस्तों? सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हर्षिल उत्तरकाशी में, ठीक है, बात सही है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। लेकिन पंतनगर हवाई अड्डा जो है वो नैनीताल में नहीं है, ना कि कहाँ है? काशीपुर यूएस नगर बोले तो उधम सिंह नगर, शॉर्ट में याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन 96, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है कोटेश्वर बांध, नानक सागर बांध, टिहरी बांध, जमरानी बांध। राइट आंसर टिहरी बांध, टिहरी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97, पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है? पिरुल समझते हो? पिल्टू बोलते हैं आप लोग, गढ़वाल में तो पिल्टू बोलते हैं भाई, हम लोग क्या बोलते हैं? पिल्टू बोलते हैं उसमें। जो चीड़ की पत्तियां होती है एकदम पतली सी सुई की तरह, है ना, उसको हम बोलते हैं पिल्टू। और उसको किताबी लैंग्वेज में बोलते क्या? पिरुल। किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से। समझ गए बात की? और कुमाऊं वालों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताना पिरुल को आप लोग क्या, आपके यहाँ क्या बोलते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 98, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। भारत जब छोड़ना था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों से बोल रहे थे भाई भारत छोड़ो। ठीक है, बात सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था तो कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड लेविस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 99, आंग सान सू कहाँ संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? आंग सांग सू, खतरनाक नाम है भाई, खतरनाक। आंग सांग सू कहाँ से संबंधित है? नेपाल, भूटान, जापान, म्यांमार। राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 100, और आज का खत्म कहानी पेपर का है ना, पेपर हमने सॉर्ट आउट कर दिया। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अशोक कांत शरण। 83 बैच के ये दोस्तों क्या थे? 1983 बैच के IAS अधिकारी थे भाई। ठीक है, अशोक कांत शरण। क्लियर होगी बात? तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं लगातार आप लोगों के लिए बना हुआ हूँ। ठीक है, तो आगे भी आपकी मेहनत जारी रहेगी। उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम थोड़ा आगे चला गया, 2-4-5 दिन आगे, अच्छी बात है, आप लोगों को और टाइम मिल गया भाई। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जस्ट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, तैयारी में जुटे रहो भाई, वरना तैयारी एकदम मेट्रो ट्रेन की तरह निकल जाएगी। ठीक है, तैयारी में बिल्कुल बराबर बने रहना है। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आ रही तो मैं बिल्कुल तैयारी बंद कर दूँ, नहीं भाई ऐसा। ठीक है, पढ़ाई करते रहना है, आज नहीं तो कल काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुरानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब वहाँ से देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।